जेठ की दोपहर थी। सूरज मानो आग का गोला बनकर आसमान के बीचों बीच ठहरा हुआ था। धरती इतनी तप चुकी थी कि उस पर नंगे पैर चलना किसी सज्जा से कम नहीं लगता था। खेतों की मिट्टी जगह जगह फट चुकी थी। हवा बिल्कुल थम गई थी। पूरा गांव प्यास और चिंता में डूबा हुआ था। देवगढ़ गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और खपरैल की एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसी झोपड़ी के बाहर बैठा था हरिराम, गांव का सबसे ईमानदार, सबसे मेहनती लेकिन सबसे गरीब किसान। बेटा मोहन, पढ़ लिख लेना। खेत छोटे हों तो कोई बात नहीं, लेकिन इंसान का दिल कभी छोटा नहीं होना चाहिए। बस इतना याद रखना बेटा, मेहनत की कमाई देर से मिलती है, लेकिन उसका सुख पूरी जिंदगी साथ रहता है। बाबा, मैं बड़ा होकर आपकी सारी तकलीफें खत्म कर दूंगा। तभी हरिराम की पत्नी गौरी घड़े से पानी भरकर बाहर आई। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। सुबह से खेत में काम कर रहे हैं। इतनी गर्मी में आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। अगर ऐसे ही सूखा पड़ा रहा तो इस साल भी फसल बर्बाद हो जाएगी। तुम और मोहन भी पी लेना। पानी अब सोने से भी कीमती हो गया है। कल से खेत के किनारे कुआं खोदूंगा, चाहे जान चली जाए, लेकिन इस बार अपने खेत को प्यासा नहीं मरने दूंगा। उसी गांव के बीचों बीच एक आलीशान हवेली थी। वहां रहता था हरिराम का छोटा भाई रघुवीर। पैसे की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी दौलत ईमानदारी से नहीं बल्कि धोखे और मिलावट से कमाई गई थी। मंगल, इस बार भी नकली बीज बेचकर खूब कमाई हुई। लोग सस्ता देखकर खरीद लेते हैं। और तेरा बड़ा भाई? वो तो आज भी ईमानदारी का पाठ पढ़ा रहा है। उसे क्या पता, इस जमाने में पैसा मेहनत से नहीं, दिमाग से कमाया जाता है। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही हरिराम फावड़ा लेकर खेत पहुंच गया। उसने आसमान की ओर देखा, दोनों हाथ जोड़े और मन ही मन प्रार्थना की। इतना कहकर उसने पहली बार फावड़ा मिट्टी में मारा। उसे क्या पता था कि यह कुआं सिर्फ पानी ही नहीं, उसकी किस्मत भी बाहर निकालने वाला था। अगले कई दिनों तक हरिराम बिना रुके कुएं की खुदाई करता रहा। सूरज हर दिन पहले से ज्यादा तपता, लेकिन उसके हाथों का फावड़ा नहीं रुकता। मिट्टी का ढेर बढ़ता जा रहा था, पर पानी का कहीं नामो निशान नहीं था। सुबह से शाम तक मेहनत करते करते उसकी हथेलियां छिल चुकी थीं। पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन उसके इरादे अब भी मजबूत थे। बस भी कीजिए हरिराम जी, 2 दिन आराम कर लीजिए। शरीर साथ नहीं देगा तो ये कुआं कैसे पूरा होगा? अगर मैं रुक गया तो खेत रुक जाएगा, और खेत रुक गया तो हमारे घर का चूल्हा भी ठंडा पड़ जाएगा। गौरी की आंख भर आई, लेकिन वह जानती थी कि हरिराम अपनी बात से कभी पीछे नहीं हटता। एक दोपहर सूरज सिर पर आग बरसा रहा था। खेतों में दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा था। केवल हरिराम अपने अधूरे कुएं के भीतर खड़ा लगातार मिट्टी काट रहा था। अरे हरिराम भाई, अभी तक काम कर रहे हो? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। कम से कम खाना तो खा लो। आराम तो तब करूंगा भाई जब इस धरती से पानी निकल आएगा। भूख बाद में मिटा लूंगा, पहले खेत की प्यास बुझानी है। किशन बेबस होकर वहां से चला गया। दोपहर ढलने लगी। हरिराम का सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। उसने एक बार फिर पूरी ताकत से फावड़ा चलाया, लेकिन इस बार उसके हाथ कांप गए। फावड़ा जमीन पर गिर पड़ा और अगले ही पल हरिराम कुएं के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद गौरी पानी लेकर खेत पहुंची। जैसे ही उसकी नजर हरिराम पर पड़ी, उसके हाथ से लोटा छूट गया। हरिराम जी, आंखें खोलिए, सुन रहे हैं ना? वह रोते हुए उनके चेहरे पर पानी छिड़कने लगी। मोहन भी दौड़ता हुआ आ पहुंचा। बाबा, उठिए ना बाबा, आपने कहा था कुआं पूरा करेंगे।
हरिराम ने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोली। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। गौरी, अगर मैं न रहूं तो इस कुएं को अधूरा मत छोड़ना। एक दिन यही कुआं हमारे घर की किस्मत बदल देगा। ऐसी बातें मत कीजिए, हम सब मिलकर काम करेंगे। आप बस उठ जाइए। मोहन का ख्याल रखना। इतना कहकर हरिराम की गर्दन एक ओर झुक गई। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। पूरे देवगढ़ गांव में शोक की लहर दौड़ गई। जिस इंसान ने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आज वही हमेशा के लिए सब कुछ छोड़कर चला गया। गांव वालों ने नम आंखों से उसका अंतिम संस्कार किया, लेकिन रघुवीर के चेहरे पर दुख से ज्यादा एक अजीब सी खामोशी थी। उसे लगा अब जमीन भी एक दिन उसके हाथ आ जाएगी। रात भर गौरी की आंखों से आंसू नहीं रुके। वह हरिराम का हावड़ा अपने सीने से लगाकर बैठी रही। सुबह सूरज निकला, गौरी उठी, आंसू पोंछे और दृढ़ निश्चय के साथ वही फावड़ा उठा लिया। मोहन अपनी माँ को देख रहा था। उसने भी एक छोटी टोकरी उठाई। माँ और बेटा रोज सुबह से शाम तक कुएं की खुदाई करने लगे। उन्हें नहीं पता था कि धरती के गर्भ में सिर्फ पानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य छिपा था जो पूरे गांव की तकदीर बदलने वाला था। दिन बीतते गए। सूरज हर रोज पहले से ज्यादा तपता, लेकिन गौरी और मोहन की मेहनत कम नहीं हुई। सुबह होते ही दोनों कुएं पर पहुंच जाते। गौरी कुदाल चलाती और मोहन टोकरी में मिट्टी भरकर बाहर फेंकता। गांव वाले दूर खड़े होकर ये सब देखते, लेकिन कोई आगे बढ़कर मदद नहीं करता। हर किसी को अपने खेत और अपने परिवार की चिंता थी। अम्मा, आज तो बहुत गहरा हो गया है। क्या आज पानी निकल आएगा? भगवान पर भरोसा रख बेटा, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। पूरा दिन बीत गया। शाम होने ही वाली थी। गौरी ने पूरी ताकत से कुदाल जमीन पर मारी। उसे लगा जैसे कुदाल किसी पत्थर से टकराई हो। उसने दोबारा जोर से चोट की। अचानक मिट्टी के नीचे से ठंडी हवा का झोंका निकला और अगले ही पल छपाक पानी की पतली धार फूट पड़ी। धीरे धीरे वह धार तेज होती गई। कुछ ही मिनटों में अधूरा कुआं साफ और मीठे पानी से भरने लगा। पानी निकल आया। देख बेटा, भगवान ने हमारी सुन ली। बाबा का सपना पूरा हो गया। माँ बेटा खुशी से रो पड़े। गांव वाले दौड़कर वहां पहुंचे। सबकी आंखों में हैरानी थी। जहां पूरे इलाके के कुएं सूख चुके थे, वहीं इस नए कुएं से मीठा और साफ पानी निकल रहा था। लेकिन दूर खड़ा रघुवीर ये सब देखकर खुश नहीं था। उसकी आंखों में लालच उतर आया था। रात को उसने अपनी पत्नी विमला से सारी बात कही। अगर यह कुआं मेरे हाथ लग जाए तो मैं पानी बेचकर इतना पैसा कमाऊंगा कि पूरे जिले में मेरा नाम होगा। लेकिन वह कुआं तो भाभी ने अपनी मेहनत से बनाया है। मेहनत की नहीं, दिमाग की कीमत होती है। देखना, 2 दिन में वह कुआं मेरा होगा। रघुवीर हाथ में कुछ पुराने कागज लेकर गौरी के घर पहुंचा। भाभी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। जिस जमीन में कुआं निकला है वह असल में मेरी है। बाबूजी ने मरने से पहले वह खेत मेरे नाम कर दिया था। ये देखिए कागज। गौरी पढ़ी लिखी नहीं थी। उसने कांपते हाथों से कागज लिया। उसे कुछ समझ नहीं आया। अगर ऐसा है तो मैं कल पंचायत में जाकर सबके सामने फैसला करवा लूंगी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाभी। रघुवीर वहां से चला गया, लेकिन उसे पूरा भरोसा था कि पंचायत का फैसला उसी के पक्ष में आएगा। गांव का मुखिया पहले ही उसकी रिश्वत खा चुका था। अगली सुबह गौरी कागज लेकर पंचायत पहुंची। मुखिया ने कागज देखा, कुछ देर सोचने का नाटक किया, फिर गंभीर आवाज में बोला, गौरी, कागजों के हिसाब से यह जमीन रघुवीर की है। कुआं भी उसी का माना जाएगा। ये सुनते ही गौरी के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस कुएं के लिए उसके पति ने अपनी जान दे दी, जिसे उसने अपने हाथों से पूरा किया, आज वही उससे छीन लिया गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन गरीब की आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। कुछ ही दिनों बाद रघुवीर ने कुएं के चारों ओर ऊंची बाड़ लगवा दी और गांव में ऐलान करवा दी। सुनो सुनो, अब से कुएं का पानी मुफ्त नहीं मिलेगा। जो पानी लेना चाहता है वह पैसे देकर ही पानी भर सकता है। प्यास से परेशान गांव वालों के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था।
मजबूरी में सबने पैसे देकर पानी खरीदना शुरू कर दिया। रघुवीर की तिजोरी हर दिन भरने लगी और उसका लालच भी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी किस्मत अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां धन नहीं, कर्म उसका फैसला करेंगे।